नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। वक्त हो गया है यूपी सुपरफास्ट का, जिसमें हम सीधा रुख करेंगे राजस्थान के सांगानेर में। वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्घाटन कर रहे हैं, कैंप कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सांगानेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कैंप कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कैंप कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको के न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं। सांगानेर से कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है, जहां पर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्घाटन कर रहे हैं राजस्थान में, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको के न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं। सांगानेर में बीजेपी कैंप कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा उसका उद्घाटन कर रहे हैं। सांगानेर में कैंप कार्यालय का भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन कर दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने अब उद्घाटन कर दिया है कैंप कार्यालय का। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया है। सांगानेर में कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया है सीएम ने। सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त कैंप कार्यालय में पौधारोपण कर रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैंप कार्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा पौधारोपण कर रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको के न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं और तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। कैंप कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने पौधारोपण भी किया है और वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि भजनलाल शर्मा पौधारोपण करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। कैंप कार्यालय के उद्घाटन के बाद कार्यालय के अंदर बैठते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया है और वहां पर आए हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। राजस्थान के सांगानेर में कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने उसका उद्घाटन किया है और वहां पर आए हुए लोगों का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया है।
आप मीडिया वाले थोड़ा नीचे चले नीचे करोगे उधर सामने आप नीचे बैठ जाओ, कैमरा लगा के बैठ जाओ नीचे। मुख्यमंत्री जन सुनवाई कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हमारे इस सांगानेर विधानसभा के संयोजक सम्मानीय श्री प्रकाश तिवारी जी, हमारे जिले के पदाधिकारी, सांगानेर विधानसभा के हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष, मंडल के सभी पदाधिकारी, सभी सांगानेर विधानसभा के सभी पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, पार्टी के पूर्व जिले के पदाधिकारी, पूर्व मंडल के पदाधिकारी और बहुत सभी कार्यकर्ता एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। वो सभी कार्यकर्ता जिन्होंने सांगानेर विधानसभा को, पूरे राजस्थान को एक अलग ही पहचान दी है, और उन सभी कार्यकर्ताओं ने इस विधानसभा में जिस तरह से काम किया है, उनकी परिश्रम, उनकी मेहनत, उसकी पूरे राजस्थान में चर्चा रहती है। ये एक ऐसी विधानसभा है, इस विधानसभा को कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से, अपने उस विचार से, अपनी उस लगन के साथ इस विधानसभा को मजबूती प्रदान की है। मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को आज, चाहे वो हमारे वर्तमान के कार्यकर्ता हों या पूर्व के कार्यकर्ता हों, मैं ऐसे उन सभी कार्यकर्ताओं के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मेरे से एक छोटे से कार्यकर्ता को भी इस विधानसभा में आने का मौका मिला, और आप सभी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पलक पावड़े बिछा करके और जिस मेहनत के साथ आपने काम किया, राजस्थान में एक ऐतिहासिक जीत दिलाई, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। मित्रों, मैं राजस्थान में जहां भी कहीं जाता हूं तो मेरे सांगानेर के कार्यकर्ताओं की मैं याद भी करता हूं और उनकी बात को आगे तक भी पहुंचाने का काम करता हूं कि सांगानेर के कार्यकर्ता किस तरह के। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर सपा की बैठक है। सपा ऑफिस में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है। लखनऊ के सभी पदाधिकारी बैठक में मौजूद हैं। बूथ लेवल से लेकर तमाम पदाधिकारी बैठक में पहुंचे हैं। पूर्व और वर्तमान पार्षद भी बैठक में मौजूद। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई है बैठक। लखनऊ के सभी पदाधिकारी बैठक में मौजूद हैं।
बूथ लेवल से लेकर तमाम पदाधिकारी बैठक में पहुंचे हैं। पूर्व और वर्तमान पार्षद भी बैठक में मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा की बैठक। सपा ऑफिस में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की बैठक जारी है। सपा ऑफिस में लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही है बैठक। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता संदीप मिश्रा। संदीप, क्या कुछ अपडेट है समाजवादी पार्टी की इस बैठक को लेकर? संदीप से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा फोन लगाया जा रहा है। पूर्व वर्तमान पार्षद में भी बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा की बैठक जारी है। समाजवादी पार्टी के ऑफिस में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी कर रही है तैयारियां। समाजवादी पार्टी ऑफिस में की जा रही है बैठक। हमारे साथ जुड़ गए हैं संदीप मिश्रा, संवाददाता लखनऊ से। संदीप, समाजवादी पार्टी के पार्टी कार्यालय पर आज बैठक की जा रही है अखिलेश यादव की अध्यक्षता में, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार तैयारी कर रही है, मंथन कर रही है, तो ऐसे में उन्होंने अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर के जो एक बैठक बुलाई है, उसमें जो प्रत्याशी हैं उनको बुलाया गया है। साथ ही साथ में उन लोगों को बुलाया गया है जो कभी चुनाव लड़े हैं, यानी कि उन्होंने कभी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या तो पार्षदी का चुनाव हो, उन चुनावों को जो चुनाव लड़ चुके हैं उन सभी को पार्टी कार्यालय पर बुलाया गया है और के साथ ही साथ उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि किस तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे जाएंगे। यानी कि जहां इंडिया गठबंधन साथ में है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बिल्कुल सोच समझ के इस बार अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारना चाहती है कि किसी प्रकार से हमारे प्रत्याशी वो मैदान में उतरे जिनकी जिले में पहुंच हो और अपने क्षेत्र में उन्होंने विकास कार्यों में सहभागिता की हो। तो ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का जो समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य है वो साफ है कि इस बार की 80 सीटों को उत्तर प्रदेश में जीतना है। इसको लेकर के लगातार जो है समाजवादी पार्टी मंथन कर रही है, अपने उम्मीदवारों के साथ मंथन कर रही है, अपने प्रत्याशियों के साथ में मंथन कर रही है। साथ ही साथ में वो बड़े नेता चेहरे हैं जिन चेहरों के साथ में मंथन कर रही है, उसके साथ ही साथ वो रूपरेखा तय की जा रही है कि कैसे लोकसभा चुनाव को इस बार लड़ना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप। समाजवादी पार्टी के पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की बैठक जारी है। अलीगढ़ में घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ है। स्कूल बस और रोडवेज की टक्कर हुई आमने सामने से। स्कूल बस में सवार लगभग आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर रही है। अतरौली छर्रा मार्ग पर हुआ है हादसा। हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं संवाददाता विश्व प्रताप सिंह। विश्व प्रताप, जिस तरह से ये हादसा सामने आया है, स्कूल बस की टक्कर हुई है और बच्चे घायल हुए, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए कि बढ़ती ठंड को लेकर जिलाधिकारी अलीगढ़ ने स्कूल कॉलेज जो है बंद करने के आदेश जारी कर दिए थे। उसी क्रम में आज जो है स्कूल खोले गए थे। वहीं जो है घना कोहरे की वजह से आमने बस और उसकी जो है अन्य वाहन की जो है आमने सामने भिड़ंत हुई है, जिसमें बस में सवार जो है तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। हालांकि बच्चों की जो स्थिति है बिल्कुल अभी सामान्य है, लेकिन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, वहीं उनका इलाज जारी है। और दूसरी तरफ जो है ठंड का कहर लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों पे इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अनहोनी चलती हुई साफ तौर पर नजर आई कि जिस तरीके से जीरो विजिबिलिटी में जिस तरीके से स्कूल बस के जो संचालक है वो अनियंत्रित गति से बस चला रहा था और सामने से आता हुआ वाहन उसे दिखाई नहीं दिया, इसके कारण ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है और उसके अलावा पूरे जो है घटनाक्रम की जांच पड़ताल में जुट गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विश्व प्रताप।
अब रुक करेंगे फटाफट खबरों का। इस साल सभी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले प्रतिभाओं को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा। यूपी दिवस पर दिया जाएगा सम्मान, जिसमें लखनऊ की डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव और कानपुर के नवीन तिवारी को दिया जाएगा सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेता सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रपति नेताजी ने स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया, अद्वितीय साहस और करिश्मा से लड़ने वाले प्रेरित किया। यूपी में बीजेपी के राम जन्मभूमि तीर्थ दर्शन अभियान की शुरुआत की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 जनवरी से अभियान की करेंगे शुरुआत। जेपी नड्डा अयोध्या से करेंगे राम तीर्थ दर्शन अभियान की शुरुआत। जेपी नड्डा 11 बजे अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि के करेंगे दर्शन। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की हुई प्राण प्रतिष्ठा। गर्भगृह में रामलला की 51 इंच की मूर्ति हुई स्थापित। राम मंदिर भक्तों के लिए खुला दरबार। हर दिन 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु के आने का अनुमान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में आम लोगों का दर्शन शुरू। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। रामलला के दर्शन के लिए कई राज्यों से आए लोग। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सुभाष चंद्र बोस की जयंती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। दिन में 6 बार होगी रामलला की आरती, जारी होंगे पास। 24 घंटे के आठों पहर होगी अष्टयाम सेवा। आरती के समय श्रद्धालुओं की मंदिर में एंट्री रहेगी बंद। चंदौली में 26 जनवरी को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर पर तिरंगा यात्रा। 21 फरवरी को जिला मुख्यालय पर देंगे धरना। धान खरीद में लगाया गया अनियमितता का आरोप, डीएम से की मांग। जालौन में डंपर से टकराई श्रद्धालुओं भरी बस। 36 से ज्यादा लोग घायल। 12 हायर सेंटर रेफर। चित्रकूट से मथुरा दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु। अमेठी में करंट लगने से हादसे का मामला। अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। बच्चों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए, मुआवजे की तुरंत घोषणा की जाए, परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाए। शोभा यात्रा के दौरान डीजे में उतरा कर। अयोध्या में रामलला की हुई मूर्ति स्थापित। रामलला की मूर्ति 5 साल के बाल स्वरूप में दिखी। 5 साल के बालक की तरह उन्हें किया गया दुलार। राजा की तरह उनका किया गया श्रृंगार। आम श्रद्धालुओं के लिए शुरू हुआ रामलला का दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की हुई पहली आरती। 3 बजे से ही राम भक्तों की लग गई लाइन। विधि विधान से विराजमान हुए रामलला। रामलला के स्थापना के बाद बेठुर के विकास की मांग तेज। अयोध्या वाराणसी के तरह बेठुर स्थित वाल्मीकि आश्रम समेत अन्य स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए क्षेत्रीय विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने जिलाधिकारी को लिखा पत्र। डीएम ने इसका भी प्रस्ताव तैयार करने के लिए दिए निर्देश। अयोध्या में साध्वी ऋतंबरा और उमा भारती राम मंदिर आंदोलन का फायर ब्रांड चेहरा। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर एक साथ मिली तो फफक कर रो पड़ी। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा के बाद देश में मनी दिवाली। कल्याणपुर स्थित आदिशक्ति मां वैष्णो शिवधाम पर मनाया गया दिवाली का पर्व। कल्याणपुर में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। राम भक्तों ने झूम कर नाचा। अयोध्या में रामलला की हुई प्रतिष्ठित मूर्ति। सभी धर्म, सभी नीतियों और सभी आदर्शों के परम आधार। राजा अधिराज मर्यादा पुरुषोत्तम क्षत्रिय पुरोधा महाराज दशरथ के प्रिय पुत्र कौशल्यानंदन शाश्वत सत्य विक्रम त्रिलोक रक्षक सर्वभूतमात्मक सर्वभूत स्वरूप वेदात्मा राजा राम का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राममय में डूबा बिजनौर। शहर के रामलीला मैदान में राम मंदिर के प्रांगण में रामलीला कमेटी ने 51,000 दीप जलाए, जिससे पूरा मैदान जगमगा उठा। रायबरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। सड़क पार करते हुए वो हादसा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच में आबकारी विभाग की छापेमारी। अवैध शराब बनाने के जखीरे समेत कई लीटर लहन बरामद। आबकारी विभाग की कार्रवाई। शराब माफियों में मचा हड़कंप। कन्नौज में बेखौफ चोरों का तांडव। बंद मकान में चोरों ने बनाया निशाना। घर से 10 लाख से अधिक के जेवरात और 4 लाख कैश चोरी। चोरों ने मकान के गेट का ताला तोड़ा।
तिरवा कस्बे की बताई जा रही है घटना। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कानपुर में जगह जगह दैविक कार्यक्रम आयोजित। इसी क्रम में कानपुर की प्रसिद्ध सीसा महू बाजार के व्यापारियों में भी दिखा काफी उत्साह। एक तरफ पूरी बाजार को दुल्हन की तरह सजाया गया, जगह जगह भंडारे और सुंदर कांड का पाठ किया गया। मेरठ में बदमाशों का पीछा कर रहे दरोगा को मारी गई गोली। गोली लगने से दरोगा गंभीर रूप से घायल। बेखौफ बदमाश गोली मारकर मौके से फरार। पुलिस ने 3 लोगों के नाम दर्ज किया मुकदमा। बुलंदशहर कोहरे की चादर से ढका एनसीआर। सर्दी और घने कोहरे से लोगों को परेशानी। मजदूरों किसानों को काम करने में परेशानी। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर लगे ब्रेक। विजिबिलिटी सामान से भी बेहद कम। कानपुर जीएसवीएम के डॉक्टर व छात्रों ने 1 लाख दिए जलाकर मनाया दीपोत्सव। छात्र छात्राओं ने सुंदरकांड और रंगोली भी बनाया। मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में मनाया गया दीपोत्सव। रायबरेली भीषण सड़क हादसे में 2 किशोरों की दर्दनाक मौत। कार में बैठे 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। कार ट्रक को बचाने के चलते पेड़ से जा टकराई। हालत नाजुक होने पर घायलों को भेजा गया ट्रॉमा सेंटर। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शहर कोतवाली क्षेत्र के पंडरी गणेशपुर की घटना। सीतापुर में घर के बाहर नल पर पानी लेने गई नाबालिग लड़की से जबरन दुष्कर्म। दबंग युवक द्वारा मार देने की धमकी दी गई। पीड़ित ने थाने में की शिकायत। 3 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से की न्याय की गुहार। बाराबंकी की निवासी कविता तिवारी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के बाद घर पहुंचकर अपने अनुभव को किया साझा। उन्होंने बताया कि वो देश के एकमात्र कवयित्री हैं जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला, जिसे इस अलौकिक दृश्य को साक्षात देखने का अनुभव मिला। अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजे और इसका रंग हर जगह बिखरा हुआ है। हर कोई उल्लास में सराबोर है। राममय यात्राएं निकाली गई, दीप जले, जमकर हुई है आतिशबाजी। कशिवार राम नाम का प्रसाद लेकर तृप्त हुए। बागपत में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। 1 लाख से अधिक दीपों से भगवान परशुरामेश्वर मंदिर जगमगाया। आतिशबाजी, पटाखे और ढोल नगाड़ों के बीच जय श्री राम के गूंजे नारे। आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान में दुनिया भर के अलग अलग देशों से छात्र आए, प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बने। श्रीलंका के छात्रों ने भी इस पल को देखा। संस्थान में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय सभागार में आयोजित किया गया था कार्यक्रम। सभी ने जय श्री राम के नारे लगाए। अयोध्या में रामलला की ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आगरा भी राम भक्ति में डूबा हुआ नजर आया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली और इसमें हजारों की संख्या में राम भक्त नजर आए। कोल्ड डे और घनघोर फॉग की चपेट में वाराणसी। फॉग की वजह से ट्रेन लेट। वाराणसी में घना छाया है कोहरा। आपको बता दें कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0, पारा नॉर्मल 60 डिग्री का। कानपुर की सुबह एक बार फिर घने कोहरे में दिखाई दी। शीतलहर और कोल्ड डे की चपेट में लगातार बना हुआ है शहर। शीतलहर की शुरुआत 11 जनवरी से हुई थी, तब से अब तक सिलसिला लगातार जारी। वाराणसी में पुलिस लाइन के सामने चलती कार में लगी आग। तेज शॉर्ट सर्किट के बीच कार धू कर जलने लगी। आग की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर क्षेत्र में उल्लास का माहौल। प्रसिद्ध श्री त्रिपुर मां बाला सुंदरी देवी मंदिर समेत क्षेत्र के अन्य मंदिर रोशनी से नहाए हुए हैं। कॉलोनियां और घरों को सुंदर लाइटों से सजाया गया और छठा देखती हुई बनी। लोगों ने आतिशबाजी कर भगवान राम के स्वागत किए। बहराइच के मोहल्ला में स्थित कबाड़ के गोदाम में लगी आग। आग पूरी तरह से गोदाम में लगी। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल वाहनों ने आग पर पाया काबू। पीलीभीत में नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित किया गया सड़क सुरक्षा कार्यक्रम। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के अंतर्गत हुआ मानव श्रृंखला निर्माण। पीलीभीत के गांधी स्टेडियम में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लच्छकार के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया आयोजित। मुजफ्फरनगर के थाना खतौली क्षेत्र के गांव केलावड़ा कला में बड़ा हादसा हुआ है। आतिशबाजी गोदाम में आग लगने से विस्फोट हुआ है, जिसमें 2
दो बच्चों की मौत हुई है। पुलिस ने ग्रामीण की मदद से दोनों शवों को मलबे से बाहर निकाला है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। एटा में जगह जगह दिखा दीपावली का माहौल। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर एटा में दीपोत्सव और आतिशबाजी का दिखा माहौल। काली मंदिर पर हुई आतिशबाजी। अयोध्या से नई दिल्ली वाला कानपुर चल रही वंदे भारत रायबरेली रूट पर ट्रैक अपग्रेडेशन के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस 16 से 22 जनवरी तक बंद थी। इसके अलावा जिन ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया वो सभी ट्रेन भी अपने निर्धारित रूट पर चलने लगी। एटा में कचहरी रोड पर फर्नीचर की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग बुझाने के लिए मालिक के भाई का हाथ जला। आग लगने से 10 लाख रुपए से ज्यादा का सामान जलकर खाक। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में 50 से ज्यादा बच्चों ने लिया जन्म। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन किलकारी गूंजने से परिजनों के घर से लेकर अस्पतालों तक हर्ष और उल्लास का रहा माहौल। आगरा में हाड़ कांपने वाली सर्दी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। ठंड को देखते हुए स्कूल के छात्रों को दी गई बड़ी राहत। जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने यूपी बोर्ड, सीबीएसई समेत अन्य बोर्ड के 8वीं कक्षा तक विद्यालय 24 जनवरी तक बंद रखने के दिए निर्देश। वाराणसी यूनिट में कार सवार 3 तस्करों से 1.975 किलो सोना किया गया बरामद। कार्रवाई के दौरान डीआरआई की टीम ने कार का पीछा कर तीनों तस्करों को धर दबोचा। उनके खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। कानपुर में 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग। आग लगने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। आग लगने के चलते परिवार के लोग अंदर फंसे। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां काबू पाने में जुटी। प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज आश्रम से निकाली गई शोभा यात्रा। हाथ में भगवा झंडा, चेहरे पर राम नाम का तिलक। खुशी और उल्लास माहौल। संगम नगरी प्रयागराज में सभी मठ मंदिर भव्य तरीके से सजाए गए। लखनऊ में शीतलहरी के प्रकोप के चलते 27 जनवरी तक स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई के दिए गए आदेश। डीएम की तरफ से जारी किए गए आदेश। कहा गया जिन स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा नहीं है वहां पर 10 बजे से 3 बजे तक क्लास यूनिफॉर्म के साथ बाध्यता नहीं होगी। श्री राम मंदिर का सिक्का प्रतीकात्मक रूप से जारी होने के बाद रातों रात इसकी मांग बेतहाशा बढ़ी। बीते दिनों कोलकाता, कानपुर, हाथरस, लखनऊ और दिल्ली के बड़े कारीगरों से केवल यूपी के लिए 10 लाख सिक्के ऑर्डर किए गए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।